Okay. Now we are doing question number 2 of the same exercise. Given that matrix A is equal to 1 2 minus 2, matrix B equal to 1 to 0, zero 1 minus 1, matrix C is equal to 1 0 2 1 0 2 minus 5 minus 1 1, minus 1 1. सर कैमरा Matrices. सर उमर उमर वेटिंग रूम में। Okay. These are the three matrices. जी उसामा, जी जी सर, वो उमर मौसम का कह रहा था मैं, वो वेटिंग रूम में थे, आ गए अंदर। अच्छा, matrix A is 1 2 minus 3, there is 3 rows 1 column. अगर एक कॉलम हो तो ये कहलाते हैं कॉलम मैट्रिक्स, अगर एक रो हो तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब देयर इज ओनली वन कॉलम, रो में बी एनी नंबर ऑफ रोज, maybe 1 2 3 4 whatever be the number of rows, but column should be one, so that is called the column matrix. अगर एक रो होगी, हाँ उसमें कितने भी कॉलम हो, रो एक होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। तो A is a column matrix of 3 by 1. There are 3 rows and 1 column. The size of B is 2 rows and 3 columns, 2 by 3, and the size of C is 3 rows and 2 columns, 3 by 2. तो ये इनके साइजेस हैं। Determine in each of the following if possible A plus C. A पार्ट हमने करना है A plus C. The size of A is 3 rows and 1 column. Size of C is 3 rows and 2 columns. तो इनके रोज तो इक्वल है, लेकिन कॉलम्स इनके इक्वल नहीं है, कॉलम्स इनके इक्वल नहीं है, तो दे कैन नॉट बी एडेड, तो नॉट पॉसिबल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉलम्स भी एक जैसे होने चाहिए और रोज भी एक जैसी होनी चाहिए, रोज भी एक जैसी होनी चाहिए और कॉलम्स भी एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ कॉलम जो है डिफरेंट है, यहाँ 1 कॉलम है, यहाँ 2 कॉलम्स ऐसी है, so it is not possible. Second, B transpose plus C. B transpose, B का साइज क्या है? The size of B is 2 rows 3 columns. तो B ट्रांसपोज का साइज क्या होगा? ये 3 इस तरफ आ जाएगा और 2 उस तरफ चला जाएगा, 3 by 2. तो साइज ऑफ B ट्रांसपोज विल बी 3 by 2.
and the size of C is 3/2. So B transpose plus C is possible because the number of rows are same, number of columns are same. दोनों के नंबर ऑफ रोज जो है 3 है, सेम है. दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 2 है, ये भी सेम है. तो इसका मतलब इट इज बी ट्रांसपोज प्लस सी इज पॉसिबल. बी ट्रांसपोज प्लस सी इज पॉसिबल. अब ये पॉसिबल है तो हम इसको करते हैं. पहले हम बी लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे. बी लिख देंगे हम 1 2 0 0 1 -1 और इसका ट्रांसपोज लेना है. प्लस सी, सी लिख देंगे हमारे पास 1 0 2 -5 -1 1. ये लिख दिया. आपने इसका ट्रांसपोज लेना है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 0 1 2 0. सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे 0 1 -1 0 1 -1. ये बी ट्रांसपोज हो गया. प्लस सी 1 0 2 -5 -1 1. अब देख लें आप, दोनों एक जैसे हैं इनके साइज, तो दे कैन बी एडिड. दे कैन बी एडिड. प्लस इसका पॉसिबल है. तो कैसे पॉसिबल होगा, यहां हम कर लेते हैं. 1 + 1 0 + 0 2 + 2 1 -5 1 + -5 0 + -1 -1 + 1 Now the next step we will do here. This will be the final answer. 1 + 1 will be 2. 0 + 0 will be 0. 2 + 2 will be 4. 1 - 5 will be -4. 0 + -1 will be -1. -1 + 1 will be 0. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. बी ट्रांसपोज प्लस सी. बी ट्रांसपोज प्लस सी. पहले हमने बी ट्रांसपोज का साइज लिखा. बी का साइज 2/2 था, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा. ये 2/2 था तो ये 3/2 हो. ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 3/2. तो बी ट्रांसपोज का साइज हमने लिखा 3/2 और सी का साइज भी 3/2 है. बी का साइज हमने 3/2 लिख दिया. बी ट्रांसपोज का साइज और सी का भी 3/2 लिख दिया. तो दोनों के साइज इक्वल हैं. इसके भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं. इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं. तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. लिख देंगे बी लिखा पहले 1 2 0 0 1 -1 ये लिख दिया और इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया क्योंकि बी ट्रांसपोज लेना है. प्लस सी लिख दिया. सी सिंपल है 1 0 2 -5 -1 1 ये सी लिख दिया हमने यहाँ पर. अब इसका ट्रांसपोज ले लिया 1 2 0. ये पहले रो को पहला कॉलम बना दिया 1 2 0. दूसरी रो 0 1 -1 इसको दूसरा कॉलम बना दिया 0 1 -1. उसमें प्लस कर दिया. सी एज इट इज लिख दिया 1 0 2 -5 -1 1. अब इनको ऐड कर दिया. 1 जो है 1 में ऐड हुआ 1 + 1 0 + 0 2 + 2 1 + -5 0 + -1 -1 + 1 1 + 1 2 हो गया. 0 + 0 0 हो गया. 2 + 2 4 हो गया. 1 - 5 -4 हो गया और 0 + -1 -1 आ गया.
और -1 + 1 0 आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ, दिस इज द फाइनल आंसर। That was question number A part, B part of question number 2. Now we will do B into C, the multiplication. B into C, C part. B into C, पहले इसका साइज लिखा। B का साइज क्या है हमारे पास? 2/3। फिर C का साइज लिखा 2/3। फिर C का साइज लिखा 3/2। तो बीच वाले नंबर इक्वल हैं, तो इसका मतलब B into C इज पॉसिबल। और उसका जो आंसर आएगा उसका साइज क्या होगा? 2/2। ये आखिरी नंबर, दे आर शोइंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, साइज ऑफ द आंसर 2/2 हो जाएगा। सो B into C इज पॉसिबल है, तो हम इसको कर लेंगे। B लिख देंगे, मैट्रिक्स B 1 2 0 0 1 -1 into C 1 0 2 -5 -1 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई। फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 0 into -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, आंसर आ गया फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में यहां आंसर आएगा, सेकंड कॉलम में 1 into 0 प्लस 2 into -5 प्लस थर्ड नंबर 0 into 1। सेकंड कॉलम भी खत्म हो गया और कोई कॉलम नहीं है, तो यहीं तक ये आंसर रहेगा। अब सेकंड रो स्टार्ट कर देंगे। 0 into 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में हम आंसर लिख रहे हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस -1 into -1। ये प्लस माइनस दो साइन आ रहे हैं तो हमने ब्रैकेट डाल दिया। जब भी दो साइन आ रहे हो इकट्ठे तो ब्रैकेट डाल दिया। तो ये फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो सेकंड रो के सेकंड कॉलम में आंसर लिखा जाएगा। 0 into 0 1 into -5 प्लस प्लस -1 into 1। ये क्लोज हो गया मैट्रिक्स। तो इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स, 2 रोज बने और 2 कॉलम्स बने। सिंप्लीफाई करेंगे। 1 into 1 will be 1 plus 4 plus 0 0 minus 10 plus 0 0 plus 2 plus 1 0 minus 5 minus 1। Final answer 1 plus 4 will be 5, 0 minus 10 plus 0 will be minus 10, 0 plus 2 plus 1 will be 3, 0 minus 5 minus 1 will be minus 6। This is the final answer of B into C. This is 2/2। ये 2/2 का
हमारे पास आंसर आ गया। जिसके एक्सट्रीम वैल्यू जो थी 2/2 थी, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू 2/2। सो दिस इज द आंसर 2/2। 5 - 10 3 - 6। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, तो पहली रो के पहले कॉलम में आंसर होगा, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहली रो के दूसरे कॉलम में, अगर या थर्ड कॉलम भी होता तो पहली रो थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होकर फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम हम यहाँ बना देते। इस तरह जब वो खत्म हो गए कॉलम तो फिर सेकंड रो स्टार्ट की, वो भी सब कॉलम से मल्टीप्लाई हो, और जब फिर अगर यहाँ थर्ड रो भी होती तो फिर थर्ड रो भी हम स्टार्ट कर देते, वो भी उसी तरह तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाते। तो 1 × 1, 2 × 2, 0 × -1 और सबको प्लस कर, फिर 1 × 0, 2 × -5, 0 × 1, इन सबको भी प्लस कर दिया। उसके बाद सेकंड रो 0 × 1, 1 × 2, -1 × -1, इन सबको भी प्लस कर दिया। 0 × 0, 1 × -5, -1 × 1, इनको भी सबको प्लस कर दिया। फिर सिंप्लीफाई कर दिया, 1 × 1 will be 1, 2 × 2 will be 4, 0 × -1 will be 0, 1 × 0 will be 0, 2 × -5 -10, 0 × 1 will be 0. Second row 0 × 1 will be 0, 1 × 2 will be 2, -1 × -1 will be +1. Then 0 × 0 will be 0, 1 × -5 will be -5, -1 × 1 will be -1. So 1 + 4 + 0 will be 5, 0 - 10 + 0 will be -10, 0 + 2 + 1 will be 3, 0 - 5 - 1 will be -6. This is the answer. इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये था हमारे पास सी पार्ट। अब हम करते हैं डी पार्ट। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। डी पार्ट है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये हम चेक करेंगे ए का साइज हमारे पास क्या है। ए का साइज हमारे पास है 3/1। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो ए ट्रांसपोज का साइज हमने लिख दिया 1/3। बी का क्या साइज है हमारे पास, बी का साइज है 2/3। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो बी ट्रांसपोज का साइज हमने यहां लिख दिया 3/2। अब आप देखिए कि ए ट्रांसपोज है 1/3, बी ट्रांसपोज है 3/2, तो बीच वाले नंबर इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बीच वाले नंबर क्या है हमारे पास इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का